सुनाओ। स्टोरी सुनेगी कौन सी? कोई सी भी सुना दो। कौन सी भी सुना दो। ठीक है। एक औरत होती है, ठीक। तो एक औरत होती है तो उसके एक तो बेटी होती है, 6 बेटा होते हैं। 6 बेटे और एक सातवां क्या होता, सांप हो जाता है उसके। सांप हो जाता है। सांप पैदा हो जाता तो वो उसको भी सांप अपने कैसे पैदा हो सकता है? हो गया बेटा हो, ठीक है। तो वो जब उसका सांप पैदा हो गया तो वो उसको भी इतना ही प्यार करती थी जितना अपने 6 बेटे इनको, 7वीं अपनी बेटी को और 8वां उसको। तो उसका नाम क्या रखा था, घोघड़। घोघड़। घोघड़, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, वो मम्मी बोली बेटा मैं कुछ दिन के लिए घर जाऊंगी अपने गांव, तो तुम इसका इनका भी ऐसे इसका ऐसे ध्यान रखना घोघड़ भैया का, जैसे तो इनका रखे। इसे दूध ठंडा करके देना, अपने भैया ने रोटी दे देना खाना, और इसका दूध ठंडा करके देना। अब वो बच्ची, उसने ध्यान करा ही ना। तो वो जब वहां चली गई घर तो उसने पीछे से क्या करा, वो खेल में लगी रही, ठीक है। क्या करती रही, खेल में लगी रही। खेल वेल में लगी रही। वो तो भूल गई थी ना। भूल गई, भूल गई। ठीक है। तो उसने क्या कहा कि उसने, अब वो आई और उसने एकदम से अपने भाई को रोटी दी, जल्दी जल्दी दूध गरम गरम ही रख दिया। अब आया सांप, हाँ आया बाहर से सांप, सांप पे भूख लग रही, उसने आते ही ना फण मारो थे कैसे, उसको फण जल गया। अब भाई वो तो बहुत गुस्सा होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। उसने मन मन में सोच ली कि कोई बात ना, तेने तो आज मेरे लिए बुरा करा, तेने मेरा फंड जलवा दिया, पर जब भी तेरी शादी होगी, सुन ले ध्यान से सुन, जब तेरी शादी होगी ना, तुझे जैसे तेरा आदमी पटना पाएगा ना, तेरे पति, मैं तुझे विधवा बना दूंगा, प्राण बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसे बैठ जाओ बेटा, यहाँ जी ध्यान से सुनो। तो वो बे हाँ, तो वो ऐसे बोल देता, मन मन में सोचता, कहता किसी से कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बोलता है कि मैं तुझे मन मन में कि मैं विधवा बना दूंगा। अब विधवा। हाँ, फिर वो उसकी मम्मी आई तो मम्मी ने पूछी बेटा तेने अपने भैया ने रोटी बढ़िया तरह दे दी और घोघड़ भैया दूध अच्छी तरह प्या दिया? तो बोली हाँ माँ, मैंने तो खूब अच्छी तरह ठंडा करके दूध दिया, अपनी माँ के डर के मारे मैंने ऐसे कह दी। अब फिर क्या हुआ, एक बार वाकई झट, हाँ तो फिर हुई उसकी शादी। अब शादी में क्या, वो भूल गया, खेल कूद में बच्चा आया, इधर उधर भगा दौड़ में लगा रहा, ठीक है। वो भूल गया भाई तुझे इसे विधवा बनाना है, ठीक। ठीक है, वो खेल रहा था यहाँ खेल कूद में वो ऐसे ही भूल गया उस बात है। एक दिन ऐसा आया उसे अचानक याद आ गई, बैठे हुए। हाँ बैठे हुए, फिर बोला वो एकदम मैं तो अभी जाऊंगा, अपने मन में सोची मैं तो अभी जाऊंगा। फिर बोला अपनी माँ तो माँ मैं तो बहन जी के दूर जाऊंगा, बहन जी के दूर जाऊंगा। बहन मतलब। हाँ, तो उसने कहा बेटा आप थोड़े बहुत दिन में यहीं आ जाए, तू क्या करेगा? वान के ना माँ मेरा तो मन कर रहा दीदी से मिलने को, मैं तो जाऊंगा। अब वान के ठीक है बेटा, ना माने तो तू जा, चला गया। अब उनका गेट बंद बहन का, और वो जाके सीधा छोटी सी एक नाली वहां में कर घुस के, और एक जूता कट रहे वहां गई, वह जूता में बैठ गया, और उसके बराबर में खाट पे वे दोनों खेल रही चौपड़। उनकी तो शादी हो गई थी, वो कैसे खेल सकते हैं? खेल रहे थे दोनों पति पत्नी। अब लड़का था वो कह रहा था कि मैं जीत गया, जो उसका पति था, और लड़की कह रही थी मैं जीत गई। दोनों में लड़ाई हो रही है आपस में ऐसे ही हल्की हल्की सी। अब वो सुन रहा है बैठा हुआ वहां, बेटा ध्यान से सुनो ना। वो बैठा बैठा देख रहा सुन रहा है सारी बात करना है। तो लड़की बोली कि 6 भाई की कसम और 7वें घोगड़ भाई की कसम, मैं जीत गई। अब उसने सोचा कि भाई इसने जो भी दूध गर्म दिया और लापरवाही में या बच्चा ही जब दे दिया, भाई तो मुझे इतना ही प्यार करे जितना अपने 6 भाई को करती है, मेरी भी कसम इतनी खा रही है, उनकी भी खा रही है, तो मुझे तो वो बहुत, ये भी मुझे मतलब प्यार करती है मुझे, तो इसमें इसका क्या दोष है? फिर बाहर निकल के कहने लगा बीवी दीदी चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, माँ ने बुलाई है। तो वो बड़ी खुश हुई देख कर मेरे भैया सांप आया लेना मुझे, जो और भैया आए वे तो आए ना लेना, और मेरे भैया दे सांप, वहाँ के मन में और भी ज्यादा प्यार पैदा होगा उसके लिए। पान की ठीक है भाई मैं तैयार हो जाऊँ, अभी चल रही हूँ। अब वहाँ की माँ के जब तक वो पहुंची नहीं वहाँ की माँ का घबराहट हो रही कि पता न गुस्सा में क्या करी आवे, उसे कुछ
नफरत होएगी अंदर ही अंदर, गर्म दूध पिया दिया तो ठीक है। तो माँ को सब पता जब वो चल गए, गया। जब वो लेके आ गया ना वहाँ लड़की को, तब आके माँ देख कर खुश हुई, चलो सब चीज ठीक ठाक है। तो बेटा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसी को चोट नहीं पहुंचानी। चोट तो अनजाने में पहुंचाई, उसने जान के नहीं पहुंचाई। तो इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसी बात सुन के जीव जंतु के भी मन में भाव बदल जाते हैं, है ना। अपनेपन की कोई बात सुन के जीव जंतु के अंदर भी उनके भाव बदल जाते हैं, जैसे सांप के उसके प्रति सारे विचार ही बदल गए, ठीक है ना। तो ये है कहानी का एंड। ओके, चलो अब सो जाओ, सो जाओ, चलो चलो। ठीक है।